Hello student, this is Gangesh. Student, today we are going to read an interesting story. The story name is The Fun They Had. It is the first chapter of class 9 book Beehive. Student, as you know कि आपके क्लास 9th में दो बुक्स चलती है इंग्लिश की. फर्स्ट बुक इज़ Beehive, सेकंड इज़ मोमेंट्स. तो स्टूडेंट ये फर्स्ट बुक जो आपकी Beehive है उसका फर्स्ट चैप्टर है और इस स्टोरी का नेम है द फन दे हैड. ठीक है. स्टोरी के टाइटल से आपको पता चलता है कि फ़न कुछ इन्जॉयमेंट है और कुछ लोगों ने इन इन्जॉयमेंट को फील किया है, इट मीन्स किया है. ठीक है. तो उसके बारे में आज देखेंगे और पढ़ेंगे इस स्टोरी के बारे में. और स्टोरी जो है वो कहाँ से ली गई है? Beehive बुक से. ठीक. अब बिफोर यू रीड, इसका मतलब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा. द स्टोरी, अब देखिए स्टोरी किसके बारे में है. द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर. मतलब जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे वो किसको ध्यान में रख के बनाई गई है? फ्यूचर को ध्यान में रख के. व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. मतलब जिन्हें आज हम इस बुक्स होता है या स्कूल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया Beehive एंड मोमेंट्स, तो ऐसे बुक उस समय एग्जिस्ट नहीं करेंगे. या स्कूल्स की बिल्डिंग, जैसे स्कूल्स में हम लोग पढ़ते हैं वैसे स्कूल्स की बिल्डिंग उस समय एग्जिस्ट नहीं करेंगे. एग्जिस्ट मतलब नहीं रहेंगी, अस्तित्व में नहीं रहेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. और तब स्टूडेंट्स चिल्ड्रन कैसे स्टडी करेंगे? ठीक है. जब उनके पास बुक्स नहीं रहेगी और स्कूल्स भी नहीं रहेंगे तो कैसे वो स्टडी करेंगे? द डायग्राम, नीचे जो डायग्राम है स्कूल ऑफ द फ्यूचर का, वो आपको बताएगा, मे गिव यू सम आइडियाज़ कि किस तरीके से स्कूल रन करेंगे. तो जैसा कि स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, एक लोग हैं जो लर्न कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, एक लोग लर्न कर रहे हैं वर्चुअल क्लास के थ्रू, और एक रोबोटिक टीचर हैं जो रोबोट हैं, वो नॉर्मल हम लोगों की तरह इंसान नहीं है, वो बनाए गए हैं रोबोट. और एक मूविंग ई टेक्स्ट, जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं ई टेक्स्ट, उनकी बात हो रही. ठीक है. तो आप देख लीजिए कि ये हैं वर्चुअल क्लास यहाँ पे है, रोबोटिक टीचर यहाँ पे हैं और मूविंग ई टेक्स्ट यहाँ पे है. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हम लोगों की क्लास कैसी होगी. ये सब अपने घर में ही बैठ के इस तरीके से क्लास ले रहे हैं. देखिए तो इसके दो कैरेक्टर हैं, जैसा कि हम पहले ही बताया था. इसके दो कैरेक्टर कौन से हैं? फर्स्ट इज़ टॉमी एंड सेकेंड इज़ मार्गी. ओके. और ये देखिए ये आज की क्लासरूम है और इसके बाद आप जो देखते हैं ये फ्यूचर की क्लासरूम है. ठीक है. अब चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." अब इसमें आप देख लीजिए कि मार्गी जो है वो क्या कर रही है कि इसे लिख रही है. किस में लिख रही है? अपने डायरी में. ठीक है. अब नाइट में ऑन द पेज हेडेड, जो पेज को पे लिख रही है वो उसमें डेट कौन सा मेंशन हो रहा है? 17 मई 2157. इट मीन्स 137. अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज के 137 ईयर आफ्टर. ठीक है. इतने दिन बाद देखिए किस तरीके से आपका स्कूल्स होगा, किस तरीके से आपकी बुक्स होगी, किस तरीके से सब कुछ होगा. और इसमें क्या लिखा जा रहा है? सी रोट. अब ये अपने डायरी में लिखती है. इसका एक फ्रेंड है साथ में, वो क्या है? टॉमी है. टॉमी फाउंड ए रियल बुक. ठीक है. अब इसमें टॉमी है तो टॉमी ने एक बुक पाया, रियल बुक. इट मीन्स दैट कि अब इतने साल बाद, क्योंकि बुक तो अवेलेबल रहेगी नहीं, तो अगर कोई बुक पा रहा है तो वो काफ़ी वॉरिड है, थोड़ा वंडर्ड टाइप का है कि मतलब कैसी रियल बुक होती है. तो ये सब उस रियल बुक को जानते नहीं, तो वही चीज़ों का वो मार्गी जो है वो मेंशन कर रही है अपने डायरी में. ठीक है. अब मार्गी वहाँ पे बता क्या रही? इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. मार्गी ग्रैंडफादर वन said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all story were printed on paper. अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि मार्गी ने जो अपने डायरी में मेंशन किया है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. अब उस रियल बुक के बारे में मार्गी बता रही है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर्स थे उनसे उन्होंने कहा था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे तो उनके ग्रैंडफादर, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर
उन्होंने बताया था कि दैट देयर वॉज ए टाइम, एक समय था जब व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जैसा कि आज प्रिंटेड हो रहा है ना, वो तब 2157 में, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसा हम लोग आज प्रिंटेड पेपर होते हैं हम लोगों के पास बुक्स में, तो मार्गी के ग्रैंडफादर के समय में होता था, ठीक है, जैसा कि आज होता है। दे टर्न द पेजेस, अब उसमें क्या होता था कि अगर रियल बुक में पेजेस को टर्न किया जाता है, विच वो सॉरी जो मतलब टॉमी जो बुक पाया था जिसके बारे में मार्गी लिख रही है अपने बुक में, ठीक है, डायरी में, उसके बारे में मार्गी और लिखती है कि दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, ठीक है, विच वर येलो एंड क्रिंकली, इट मीन्स जैसा पहले के जो बुक थी जो फाइंड किया था, तो उसमें क्या हुआ कि जब बुक के पेजेस देखे गए तो पुराने हो गए थे, येलो टाइप में, जैसे काफ़ी दिन रखने के बाद बुक के पेजेस येलो हो जाते हैं। और क्रिंकली मतलब मेनी फोल्ड्स एंड लाइंस, क्योंकि अभी देखिए कागज़ का कोई भी आपके पास अगर प्रिंटेड पेपर है तो काफ़ी दिन रखे रखे फोल्ड हो जाता है या उसके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, तो बुक में भी वैसा ही था। एंड इट वॉज ऑफली funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, दे टर्न द पेजेस, इट मीन्स पेजेस को टर्न किया जाता तो विच वर येलो एंड क्रिंकली, और जब उन्होंने पेजेस को टर्न किया तो येलो एंड क्रिंकली थी। अब ये बोल रहे हैं एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। अब उनको जब रीड करते हैं तो वो देखते हैं कि उसके वर्ड जो हैं वो एक ही जगह पे हैं, ठीक है, जैसे प्रिंटेड पेपर में एक ही जगह पे होता है। अब वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। अब वो उसमें क्या कर रहे हैं कि वो सपोज कर रहे हैं कि ऑन स्क्रीन जब हम कुछ देखते हैं तो उसमें मूविंग टेक्स्ट होते हैं जो एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बुक में कि वो लेटर्स जो हैं जो उस पर लिखा गया है प्रिंटेड है वो वहीं के वहीं है, ठीक है। अब एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, अब जब वो पेज को बैक करते हैं तो वो चीज़ें वो फिर फाइंड करते हैं, जैसे हम किसी बुक का कोई पेज टर्न किए, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ लिया फिर टर्न कर रहे हैं तो वो चीज़ें वहीं पे वहीं रहेंगी। इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, मतलब एक बुक का अगर पेज टर्न करेंगे एक बार पढ़ के तो सेम आपको चीज़ें वर्ड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसे आपने अगर कोई बुक अगर रीड किया तो जो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो जो उस पर लिखा हुआ था बाद में फिर रीड करेंगे सेम पेज को तो आपको सेम चीज़ें वो वहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे रीड इट द फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट चलिए। अब इसमें देखिए कि गी, इट मीन्स टॉमी ऐसा बोलता है, थोड़ा अगर ऐसा टॉमी बोलता है व्हाट अ वेस्ट, इट मीन्स ये तो वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, इट मीन्स दैट जब आप बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, थ्रो विद द बुक, और जब बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, और आपको उसे फेंकना पड़ता होगा, ठीक है। आई गेस, अब उसमें गेस क्या किया जा रहा है, कर रहे हैं वो कि आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट, मतलब वो कह रहे हैं कि जिस टेलीविज़न के थ्रू ये सब पढ़ते हैं उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ बुक हैं, ठीक है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये तमाम सारी और बुक उसमें इंस्टॉल की जा सकती है, उसमें लाई जा सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकूंगा भी नहीं, ठीक है, अगर स्क्रीन की बात की जाए, टेलीविज़न स्क्रीन। सेम विद माइन, अब यहाँ मार्गी जो है वो भी कहती सेम विद माइन, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब मार्गी क्या बोलती है कि सी वॉज 11, इसमें मार्गी का एज कितना रहता है, 11 ईयर, और उसके बाद एंड हैजंट सीन एज मेनी टेली बुक्स, वो उतने टेली बुक्स नहीं देखते, टेलीविज़न के जो बुक्स की बात कर रहे हैं, एज टॉमी हैड, जितना टॉमी ने देखा है, क्योंकि ये 11 ईयर की है और टॉमी जो है वो 13 का है, ठीक है, ही वॉज 13। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब ये क्या है, मार्गी पूछती है कि टॉमी से कि कहाँ तुम पाए, तो टॉमी क्या बोलता है, इन माई हाउस, ठीक है, टॉमी बोलता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बोलता है बिना इधर उधर देखे हुए, ठीक है, बिना बताए हुए, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था बुक को, ठीक है। इन द एटिक, एटिक मतलब क्या होता है, जब आपके रूम में जानते हैं या घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे एक छज्जा टाइप में होता है, वहाँ पे हम मतलब कुछ सामान रखते हैं या घर के
ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे स्टोर रूम बना दे। ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे यूज्ड एज स्टोर रूम, तो स्टोर रूम ही इसे समझिए। व्हाट्स इट अबाउट, अब वो पूछती है कि किस बारे में है ये बुक, ठीक है। अब वहाँ पे वो बताता है टॉमी कि स्कूल, ये बुक जो है वो स्कूल के बारे में है, ठीक है। अब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब क्या होता है कि सोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। अब इसमें क्या है कि वर्थलेस, कि मार्गी वो स्कॉर्नफुल थोड़ा ये होती ना, थोड़ा ऑड फील करती है, तो उस समय उसे ये लगता है कि किस तरीके से, मतलब स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब ये क्या करती है, थोड़ा उसे घृणा टाइप में आता है स्कूल का नाम सुन के कि आई हेट स्कूल, वो बोलती है कि मैं स्कूल से हेट करती हूँ, मतलब मुझे नफ़रत है स्कूल से। क्यों नफ़रत है? अब देखिए, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा क्या करती थी, स्कूल से हेट करती थी, मतलब उसे काफ़ी स्कूल से गुस्सा आता था। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अभी वे क्या है कि वो पहले से ज़्यादा ही हेट करती है स्कूल को, ठीक है। क्यों हेट करती है? उसमें अब ये है क्योंकि वो सब के पास क्या है कि वो सब वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, वो सब कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे हैं, वो रोबोटिक क्लासेस ले रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसकी जो क्लास होती है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मार्गी की, उसमें एक टीचर है, ठीक है। अब वो क्या है कि टीचर उस तरीके के नहीं जैसे आज होते हैं, उसमें ये क्या है कि वो टीचर ऑटोमेटिकली वो मशीन्स हैं, ठीक है, जो मार्गी को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, अब वो क्या कर रहा है कि मार्गी क्यों हेट कर रही है, क्योंकि उसमें जो टेक्निकल टीचर हैं उनके, वो क्या दे रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं मार्गी को, ठीक है, इन जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो क्या कर रही मार्गी, उसका जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो वर्स एंड वर्स आ रहा है, बहुत बेकार है। अनटिल हर मदर, तब तक मार्गी की मदर उसके सिर को सेक करती है, मतलब हल्का सा हिलाती है, हेड सॉरोफुल, एंड क्या करती है, सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब उसको क्या होता है, वो टेक्निकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर को के पास भेजती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ही, अब काउंटी इंस्पेक्टर का थोड़ा इसमें डिस्कस हुआ है कि वो कैसा है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो क्या है, राउंड लिटिल मैन, छोटा सा, विथ ए रेड फेस, और उसका फेस कैसा है, रेड है, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। उसमें क्या है, उसने क्या रखा है कि उसके पास डायल्स भी हैं और उसके पास वायर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल टीचर है, तो टेक्निकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ठीक करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ वायर एंड टूल डायल्स। तो ही स्माइल्ड एंड मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, अब वो टेक्निकल टीचर क्या होता है, स्माइल करता है और मार्गी को क्या होता है, एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर ए पार्ट, और वो जो उसका टेक्निकल टीचर होता है उसको ए पार्ट मतलब अलग करता है। मार्गी हैड होप्ड, इट मीन्स जैसे वो कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, मशीन टाइप का है, तो उसे क्या होता है कि उसको लेके उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, उसी के सेंस में लिखा है पार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब मार्गी चाहती है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसे पुट इट टुगेदर ना कर पाए, मतलब उसे फिर से सही ना कर पाए जैसा होना चाहिए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, काउंटी इंस्पेक्टर सब जानता था कि कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर सो, और आधे घंटे के बाद, सॉरी 1 घंटे के बाद, सो देयर इट वॉज अगेन, फिर क्या हुआ, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि उसी, मतलब जिस तरीके से उसका जो मैकेनिकल टीचर था, ठीक है, टेक्निकल टीचर था, वो क्या हुआ, फिर आने लगा, ठीक। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन, इट मीन्स विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द सेशन वर सोन, मतलब उसमें क्या हुआ, फिर से सेशंस स्टार्ट हो गए, उसमें फिर से टेक्निकल टीचर अपना सेशन स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें क्या क्वेश्चन भी टेक्निकल टीचर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दैट वॉजेंट सो बैड, अब ये क्या है कि जैसे पहले था कि टेक्निकल टीचर उसका थोड़ा सही रिएक्ट नहीं कर रहा था, सही से क्वेश्चन बार जल्दी जल्दी दे रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब वो देख रही है कि उसका टेक्निकल टीचर सही से काम कर रहा है, तो वो कह रहा है दैट वॉजेंट सो बैड, कि वो उतना बुरा नहीं है जैसा पहला था। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब उसमें मार्गी हेट क्या कर रही थी उस टेक्निकल टीचर में, मोस्ट वॉज द स्लॉट, स्लॉट क्या होता है, गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब एक टाइम के अंदर में क्या करना होता है आपको, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, एक स्लॉट में एक आपको होमवर्क कितने टाइम में देना होगा, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर भी मतलब उसमें आपको सबमिट करना होगा जो टेस्ट आपका लिया जाता है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम
आउट इन ए पंच कोड, और उसको किस में इनको करना होता था, एक डिजिटल इंफॉर्मेशन वे में, एक पंच कोड में इनको लिखना होता था मार्गी को होमवर्क। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। वो मार्गी ने ये सब कब सीखा था, जब 6 ईयर ओल्ड थे, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, उसके पास जो मैकेनिकल टीचर जो उसे पढ़ाता था, उनके रिपोर्ट्स के, उनके होमवर्क के क्या करते थे, उनको कैलकुलेट करता था उनके कितने मार्क्स पाई है। द मार्क्स इज़ नो टाइम, मतलब तुरंत ऐसे उसने टेस्ट पेपर दिया स्लॉट में और उसे तुरंत ही पता चल गया कि कितने उसके मार्क्स आए हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या है। अब द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, और इंस्पेक्टर ने क्या किया, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो स्माइल किया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड द पैटेड मार्गी हेड। मार्गी के जो हेड को था वो इंस्पेक्टर ने हल्का सा थोड़ा सा हाथ उस पर रखा, हिलाया, ठीक है। ही सैड टू हर मदर, उसके मदर से, मार्गी के मदर से वो बोलता है कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब ये मार्गी का फॉल्ट नहीं था जो उसमें टेक्निकल टीचर में फॉल्ट आया था, दिक्कत आई थी। मिस्टर जॉन्स, सॉरी मिस जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर, अब क्योंकि जियोग्राफी का उस समय वो सेक्टर उस टेक्निकल टीचर के अंदर जो इंस्टॉल किया गया था, जियोग्राफी का सेक्शन, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब जियोग्राफी के सेक्टर में वो क्या हुआ गया था कि उसमें गियर लग गया था। गियर लगने का मतलब जैसे वो बहुत फास्ट चल रहा था, ठीक है, वो टॉपिक। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें मतलब हमेशा होती रहती है। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब उसने क्या किया है कि वो जो टेक्निकल टीचर को सेट कर दिया गया है कि वो 10 ईयर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाए, ठीक है। तो एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब वो बता रहा है काउंटी इंस्पेक्टर कि इसका जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है इस पैटर्न में, इस सब्जेक्ट में या एजुकेशन में, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और वो मार्गी के हेड को हमेशा फिर से थपथपाया, और उसके बाद वो चला गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंट थी, खुश नहीं थी। सी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, मतलब वो होप कर रही थी कि टीचर को, मतलब टेक्निकल टीचर को वो ले जाए, ठीक है, यहाँ से दूर। दे हैड वंस टेकन टॉमी, जो उसके फ्रेंड थे या ब्रदर थे, टॉमी टीचर अवे, मतलब एक बार अकाउंटिंग इंस्पेक्टर आया था तो उसने टॉमी के टीचर्स को ले गया था फॉर ए नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए उससे उसके पास नहीं था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, कि मतलब जो टेक्निकल टीचर था उसका क्या होता है, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था उसमें वो ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, मतलब पूरा पूरा वो ब्लैंक हो गया था, ठीक है। सी सैड टू टॉमी, और वो टॉमी से कहती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, मतलब क्यों ये जो तुमने बुक पाया है वो क्यों स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, ठीक है। अब टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, अब टॉमी क्या होता है उसके तरफ देखता है एक सुपीरियर आइज़ की, मतलब स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में ऐसा क्यों पूछ रही है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, मतलब वो बताता है कि ये हम लोगों के स्कूल की तरह स्कूल नहीं था। स्टूपिड, और उसके बाद में क्या कहता है उसको, मार्गी को स्टूपिड भी कहता है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब जैसा आज के स्कूल को ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कर रहा है। दैट दे हैड हंड्रेड्स, जैसा हम लोग पढ़ते हैं उसी स्कूल के बारे में ये बता रहा है आज के, मतलब ये 2157 इस टाइप के स्कूल को नहीं बता रहा है, वो आज के स्कूल के बारे में जैसा हम लोग पढ़ते हैं। 100 ऑफ ईयर एगो, मतलब कहता है कि 100 और 100 ईयर एगो, जैसे 100 ईयर पीछे की बात कर रहा है वो, 2157 वर्ष, मतलब ईस्वी के 100 वर्ष पीछे, 100 ईयर पीछे की बात कर रहा है। ही एडेड लोफ्टली, अब लोफली ये क्या कर रहा है कि मतलब इस बात को एडिट कर रहा है इन ए सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि सेंचुरी एगो ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्गी वॉज हर्ड, मार्गी क्या हुआ इस बात से, जब उसने स्टूपिड कह दिया, ये सब चीज़ें कह दी है, तो मार्गी थोड़ा हर्ड हुई, थोड़ा दुखी हुई उससे, ठीक है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मतलब मुझे नहीं पता है कि कौन किस टाइप के स्कूल होते थे उस समय। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, और वो उसके शोल्डर से सट के ऊपर रख के बुक को कुछ देर पढ़ती है। देन सैड एनी वे दे हैड ए टीचर, मतलब उसके बाद वो बोलती है कि कैसे भी, मतलब उनके पास एक टीचर
होंगे, ठीक है। श्योर दे हैड ए टीचर, अब वो क्या, कि टॉमी भी कहता है हाँ उनके पास, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, कि जैसा रेगुलर टीचर जैसे हम लोगों की तरह होते वो नहीं होते थे, ठीक है। इट वाज ए मैन, मतलब एक मैन ही होता था जो टीचर होते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, अब उसे बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि वो टेक्निकल टीचर की हेल्प लेती है, रोबोटिक टीचर की हेल्प लेती है, तो उसे पता ही नहीं कि कोई मैन भी पढ़ा सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, मतलब वो जो टीचर होते थे क्या करते थे कि उस समय ये बता रही है कि क्या करते थे, टॉमी बता रहा है कि गर्ल्स थिंग्स एंड गेव होमवर्क, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स से बोलता था कि होमवर्क के लिए भी बोलता था और क्वेश्चन भी पूछता था, ठीक है। ए मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, अब वो बता रही क्या कि सॉरी वो मार्गी जो है वो कह रही है मैन इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज़, अब ये कह रहे हैं कि मतलब टॉमी कह रहा है ही इज़, मतलब हो भी सकता है भी। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अब टॉमी कह रहा है कि मेरे फादर उतना जानते हैं जितना टीचर्स जानते हैं, ठीक है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, मतलब वो कह रहा है वो उतना, मतलब टॉमी कह रहा है उतना वो जानते हैं। आई बेचा, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ ये बात। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी क्योंकि वो प्रूफ कर रहा है कि हाँ टीचर भी उतना जानते हैं जो आज के टीचर, फादर भी उतना ही जानते हैं जो आज के टीचर जानते हैं। तो मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी उनसे क्या करना चाहती है कि उनसे डिस्प्यूट नहीं करना चाहती है, टॉमी से लड़ना नहीं चाहती है, ठीक है। सी सैट आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन द हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती हूँ कोई स्ट्रेंज मैन आए और मेरे घर में रहे और मुझे टेज करे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाउटर, टॉमी क्या होता है तेज़ी से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम अभी नहीं जानती हो इसके बारे में ज़्यादा। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर जो क्या होता था वो हाउस में किसी के घर में नहीं रहता। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब आज जैसा आज हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स है उसमें सभी किड्स जाते हैं पढ़ने, वो वही बता रहा है टॉमी कि ऐसा स्कूल था कि टीचर वहाँ पे होते थे जहाँ पे बिल्डिंग होती थी और किड्स जहाँ पढ़ने के लिए आते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे किड्स क्या होता था सेम थिंग लर्न करते थे, ठीक है। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हैं, ठीक है। मतलब एक क्लास में क्या होता था जनरली, अगर 6, 7, 8 की बात की जाए तो सेम क्लास में सेम ही एज के लोग 1-2 ईयर के डिफरेंस में रहते होंगे, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब उसके बाद ये कह रहा है कि बट माई मदर सेज, उसकी मम्मी क्या कहती हैं मार्गी की, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर को एडजस्ट करना होता है, फिर द माइंड ऑफ ईच बॉय के अकॉर्डिंग उसे टीच करना होता है, एंड गर्ल, ठीक है, बॉय एंड गर्ल्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्या होता है टीच करना होता है टीचर का। एंड दैट और ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब हर एक किड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है तो उसे डिफरेंटली टॉट किया जाता है, हर एक किड को एक सेम वे में नहीं टीच किया जा सकता है। जैसे हम आज के सेंस में एक क्लास में तमाम सारे स्टूडेंट होते हैं, हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है या कौन सा स्टूडेंट बुरा है पढ़ने में। तो इसी के लिए अब इसमें क्या हो रहा है कि जो टेक्निकल टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग उनको आइडिया होता है कि इसकी प्रोग्रेस क्या है। जस्ट द सेम दे, अब इसमें क्या कह रहा है, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। अब ये क्या हो रहा है कि जैसा इस समय वो उस तरीके से नहीं होता है जैसा वो पहले हुआ करता है। डू इट दैट वे देन, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड, इट मीन्स दैट अभी के क्या में है, अगर आपको नहीं उसको उस सेंस में वो बात कर रहा है, अगर आपको बुक को नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं। यू डोंट हैव टू रीड, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, इट मीन्स दैट इसमें ये बोला जस्ट द सेम वे दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, मतलब अभी वो उस टाइप के नहीं कर रहे हैं जैसा पहले किया जाता था। अब उसमें क्या हो रहा है, टॉमी कह रहा है अगर आप पढ़ना नहीं चाहती मार्गी से तो आप इस बुक लाइन इसको करें, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। अब वो क्या कह रही है, मार्गी कह रही है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक मैं नहीं लाइक कर रही हूँ या मुझे नहीं पढ़ना है। अब सी वॉन्टेड टू रीड
अबाउट दोज फनी स्कूल। अब वो क्या मार्गी क्या होता है, दोज फनी स्कूल्स के बारे में वो सोच रही है कि पहले जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम में स्कूल कैसा होता है। दे वर नॉट इवन हाफ दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी वो बुक को आधा पढ़ भी नहीं पाए थे तब तक उनके मार्गी के मदर ने कॉल किया और मार्गी से बोला, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, नाउ सैड मिस जॉन्स, एंड इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और ये क्या है कि टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी सैड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सेम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इसे स्कूल के बाद में इस बुक को पढ़ सकती हूँ। तो इसमें ये बोला जाए तो मार्गी पूछती है। अब उसके बाद देखिए, मे बी ही सैड नॉन साइलेंटली। अब नॉन साइलेंटली मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, इट मीन्स उसने जवाब दिया कि हाँ ये तुम बुक शायद ले जा सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म। मतलब वो बुक को क्या करता है, डस्टी मतलब जो पुरानी सी बुक होती है उसको क्या करता है, बीनेथ अपने आर्म के बीच में लेता है और उसे चलता रहता है। ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी क्या होता है, वो स्कूल रूम में जाती है। अब स्कूल रूम कहाँ रहता है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम। तो वो उसके बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल रहता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो स्मार्ट क्लासेस थी तो वो तो घर ही पे बैठ के उस समय स्कूल या टीचर्स जैसे नॉर्मल होती है बुक एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस समय कैसे घर ही में लोगों ने स्कूल था सभी का। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब उसका क्या, मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था कि मार्गी आए और अपने सेट को ऑन करे और वो उसे पढ़ाए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो सेम टाइम पे ही होता था। एवरी डे वो टेक्निकल टीचर आके पढ़ाता था, एक्सेप्ट सैटरडे को नहीं पढ़ाता था और कब, संडे को नहीं पढ़ाता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर। उसकी मदर क्या होती थी, ये कहती थी कि छोटे बच्चे जो लिटिल गर्ल छोटी बच्ची जो है वो कैसे लर्न बेटर अच्छा पढ़ेगी इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मतलब वो जो हमेशा टाइम पे पंक्चुअल होकर पढ़े तो वो बच्चे अच्छा लर्न कर सकते। उसकी मदर यही कह रही थी। अब वो बोल रही कि जैसे टेक्निकल टीचर में वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन की लाइट जलती है और एंड इट्स सैड, और वो टेक्निकल टीचर बोलता है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कहती है कि टेक्निकल टीचर बोलता है कि टुडे अर्थमेटिक का जो लेसन है वो ऑन हो गया है, मतलब आज आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक का जो टॉपिक रहता है क्या होता है, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अर्थमेटिक का टॉपिक होता है। वो उसका टेक्निकल टीचर मार्गी को वर्क देता है, ठीक है, बताता है। पेज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, मतलब आपका जो यस्टरडे का होमवर्क है इन्हें प्रॉपर स्लॉट में, जैसा स्लॉट मैंने बताया था ना कि उसमें जिसमें सबमिट किया जाता था होमवर्क इन पंच कोड में, तो उसी प्रॉपर स्लॉट में वो कह रहा है टेक्निकल टीचर कि उसमें सबमिट कर दे। ठीक। मार्गे डिड सो विथ ए होमवर्क को, असाइनमेंट को उसमें सबमिट करती है। अब इसमें देखिए लिखा गया मार्गे डिड सो विथ ए साय, मतलब मार्गे उसे एक साय मतलब ये होता है एमिट ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, मतलब लंबी सांस लेते हुए उसे सबमिट करती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वो क्या कर रही थी, वो टेक्निकल टीचर से पढ़ तो रही थी वो, बट वो थिंक भी कर रही थी द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन द ग्रैंडफादर वॉज द लिटिल बॉय। अब वो उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही जो ग्रैंडफादर जिसमें मतलब पढ़ते थे। ठीक है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, मतलब वो सोच रही थी कि तब के समय ग्रैंडफादर के टाइम में जो नेबरहुड के किड्स थे वो क्या करते थे, आते थे एक साथ। लाफिंग एंड साउटिंग, मतलब स्कूल जाते समय लाफिंग एंड साउटिंग या स्कूल के अंदर करते थे। इन द स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे के नज़दीक बैठते थे। इन द स्कूल रूम। गोइंग होम टुगेदर, और वो साथ आते थे, साथ जाते थे घर को। एट द एंड ऑफ डे, जब छुट्टियां होती थी उनके साथ ही जाते थे वो घर को। दे लर्न द सेम थिंग, और वो क्या कर होता था कि मतलब सेम थिंग लर्न करते थे, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट टॉपिक जैसा उसका टेक्निकल टीचर पढ़ाता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और वो क्या करते थे कि एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे क्योंकि सेम होमवर्क मिलता था। हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो आपस में बात भी कर लेते थे कि होमवर्क के टॉपिक पे। एंड द टीचर वर पीपल, टीचर क्या था, मतलब सिंपल लोग थे, जैसे आम
लोग होते हैं, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसी समय क्या हो रहा था कि क्योंकि वो टेक्निकल टीचर, उसका मैकेनिकल टीचर वो पढ़ा ही रहा था, तो उसी समय वो स्क्रीन पे क्या फ्लैश कर रहा था, क्योंकि उसका फ्रैक्शन टॉपिक था तो वो पढ़ा रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब ये उसके स्क्रीन पे, मार्गी जिस स्क्रीन के सामने बैठी थी, जिस कंप्यूटर के सामने, उसमें ये चीज़ें फ्लैश हो रही थी, मतलब आ रही थी क्या, कि उसमें लिखा था फ्रैक्शन, उसमें सीख रही थी मार्गी 1/2 एंड 1/4, ये एट द सेम टाइम ये दोनों काम हो रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड। अब मार्गी वो सोचती कि किड्स कैसे लव करते थे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों को। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब वो कह रही कि जो स्कूल जाते थे वो किस तरीके से फ़न उन्होंने किया स्कूल के टाइम में, तो उसके बारे में वो मार्गी सोच रही थी। तो ये देखिए डिफरेंस है किस तरीके के आज का स्कूल कैसे है, जिसमें स्कूल्स की बिल्डिंग्स है और स्कूल्स के क्या कहा जाता है टीचर्स हैं एंड बुक्स है। लेकिन आज के 100 ईयर आफ्टर क्या होगा कि ना स्कूल्स होंगे ना कुछ होंगे, तो क्या होगा कि लोग घर ही में पढ़ेंगे, जैसे वर्चुअल क्लास या रोबोटिक टीचर्स आ जाएंगे या कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो इसी के बारे में ये था। तो दोनों में डिफरेंस बताया गया, आज और आज के कुछ साल बाद किस तरीके से दोनों में डिफरेंस होगा, और वो आज के कुछ साल बाद 100 ईयर्स बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे वो किस तरीके से आज की चीज़ों को सोच के एंजॉय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है आपका चैप्टर, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आगे ऐसे ही